नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। हम सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह अन्य गद्य विधाओं पर, जिसमें हम जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज और जैसे अन्य गद्य विधाएं हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का संकलन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ जितनी महत्वपूर्ण आत्मकथाकार हैं या फिर आत्मकथाएं हैं या फिर जीवनी हैं या रिपोर्टाज हैं, जो भी अन्य गद्य विधाओं में आते हैं, उन सभी को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो समय जाया न करते हुए चलिए हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, कालक्रम की दृष्टि से हमें आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम बताना है कि इसमें से कौन सा सही अनुक्रम है। तो हम सभी देख रहे हैं कि ये जो आत्मकथा दी गई है किसकी है, तो वह अगर देखें तो वो है हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है जिन्हें हमें क्रम से लगाना है। और यह जो प्रश्न है परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का अगर हम सही विकल्प देखें तो वह है बी। सर्वप्रथम उनकी आत्मकथा जो है 4 भागों में लिखा उन्होंने। भाग 1 है क्या भूलूं क्या याद करूं। इसका समय है 1969 ईस्वी। उसके उपरांत आएगा नीड़ का निर्माण फिर, जिसका समय है 1970 ईस्वी। फिर उसके बाद है बसेरे से दूर, जिसका समय है 1978 ईस्वी। उसके बाद है चौथा भाग 10 द्वार से सोपान तक, जिसका समय है 1985 ईस्वी। तो यह प्रसिद्ध आत्मकथाकार हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा भी गया है जून 2006 में, कई बार और भी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं ये सारे आत्मकथा के भाग। तो चलिए हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। शुरू करने से पहले दूसरा प्रश्न हम बता दें कि अन्य गद्य विधाएं जो थी इसके अतिरिक्त, जैसे नाटक था, कहानी थी, उपन्यास था, तो उपन्यास, नाटक, कहानी से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, उन सभी का प्रैक्टिस सेट वीडियो पर हमने चैनल पे हमने अपलोड कर दिया है। आप वहां से वो सारे वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल चलिए हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, कुछ रचनाकार दिए गए हैं, एक तरफ रचनाकार हैं, दूसरी तरफ रचनाएं हैं और हमें सुमेलित करके बताना है कि कौन सी रचना किस रचनाकार की है। तो अगर हम देखें तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प बनेगा वह है ए। इस प्रश्न का सही विकल्प है। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। तो गुलाब राय हैं। गुलाब राय की जो रचना है वह है मेरी असफलताएं। बच्चन सिंह की है नीड़ का निर्माण फिर, हरिवंश राय बच्चन का ही। वियोगी हरि की है मेरा जीवन प्रवाह और यशपाल का है सिंहावलोकन। तो अगर हम देखें तो यशपाल की जो आत्मकथा थी उसके 3 भाग थे। तीनों भाग में सिंहावलोकन 1951 है भाग 1, सिंहावलोकन 1952 है भाग 2 और सिंहावलोकन 1955 है भाग 3। तो इस तरह ये यशपाल की आत्मकथा थी। इसके उपरांत अगर हम देखें बाबू गुलाब राय की, तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं, जिसका समय है 1941 ईस्वी। इसके अलावा बच्चन सिंह की हमने देख ही लिया, नीड़ का निर्माण फिर और 4 भाग थे जो पिछले ही प्रश्न में हमने बताया बच्चन सिंह की भी सारी आत्मकथा को। वियोगी हरि की आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह, जिसका समय है 1948 ईस्वी। तो इस तरह यह सभी आत्मकथाकार और आत्मकथाएं इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप सभी ने ध्यान में रखें। दिसंबर 2006 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, एक तरफ रचनाकार हैं, दूसरी तरफ रचनाएं हैं और हमें सुमेलित करके इसमें भी बताना है कि कौन सी रचना किस रचनाकार की है। तो देख लेते हैं इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है डी। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। जिंदगी मुस्कुराई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है और मील का पत्थर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। आगे चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ आत्मकथाएं दी गई हैं, हमें लेखकों के साथ सुमेलित करके बताना है कि कौन सी आत्मकथा किस लेखक की है।
तो इस प्रश्न का अगर हम सही विकल्प देखें तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है बी। तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। 10 द्वार से सोपान तक रचना है हरिवंश राय बच्चन की। अभी अभी हमने देखा। मेरी आत्म कहानी है श्याम सुंदर दास जी की। अपनी कहानी है वृंदावन लाल वर्मा की। और मेरी जीवन यात्रा है राहुल सांकृत्यायन की। वैसे अगर हम देखें तो बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक, जो कि समय है 1641 ईस्वी और ब्रज भाषा में लिखा गया था, इसे हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा है मुझमें देव जीवन का विकास, इसे भी खड़ी बोली हिंदी भाषा में रचा पहली आत्मकथा माना जाता है। इसके अलावा श्याम सुंदर दास जी की जो है मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी में जो लिखी गई, उसे भी प्रायः हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। तो इसलिए आप इसे ध्यान में रखें। इसके अलावा चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ यात्रा साहित्य दिए गए हैं, उन्हें हमें लेखकों के साथ सुमेलित करना है और बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प बनेगा वह है डी। तो मिलान कर लेते हैं। ठेले पर हिमालय है धर्मवीर भारती का। आखिरी चट्टान है मोहन राकेश का। सुबह के रंग अमृत राय। और पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी। तो अगर हम देखें तो सर्वप्रथम जो यात्रा वृत्तांत का सूत्रपात किया गया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, तो इनकी इस प्रकार की यात्राएं थी। तो फिलहाल अभी हम देख लेते हैं पहले यहाँ पे जो हैं रांगे राघव से कोई विकल्प नहीं मिल रहा है हमारा। तो अगर हम देखें तो इनका जो मोहन राकेश का है यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान तक, उसका समय है 1953 ईस्वी। और इसके बाद अगर हम देखें तो धर्मवीर भारती का जो है यात्रा वृत्तांत ठेले पर हिमालय, तो धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय है। तो इसका समय सॉरी याद नहीं आ रहा, लेकिन इनके अन्य जो हैं यादें यूरोप की और यात्रा चक्र, कुछ और भी यात्रा वृत्तांत है, यादें यूरोप की और यात्रा चक्र। इसके अलावा अगर हम देखें तो राम वृक्ष बेनीपुरी, उनकी जो ये यात्रा वृत्तांत है पैरों में पंख बांधकर, इसका समय है 1952 ईस्वी। और एक और है इनका उड़ते चलो 1954 ईस्वी। तो दो इनकी यात्रा वृत्तांत थी राम वृक्ष बेनीपुरी की। धर्मवीर भारती के हमने बता दिया, राम वृक्ष बेनीपुरी के बता दिया, मोहन राकेश का भी बता दिया है हमने। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है रेखा चित्र से संबंधित और रचनाकारों से संबंधित है। तो इसमें हमें बताना है मिलान करके कि कौन सा रेखा चित्र किस रचनाकार का है। तो इस प्रश्न का अगर हम विकल्प देखें तो इस प्रश्न का जो विकल्प है वह है बी। इस प्रश्न का बी विकल्प सत्य है। चलिए मिलान कर ले। तो हमारा जो पद्म पराग है वह है पद्म सिंह शर्मा की रचना। बोलती प्रतिमा है श्री राम शर्मा की। माटी की मूर्तें हैं राम वृक्ष बेनीपुरी की। और रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी के। दिसंबर 2009 में पूछा गया है और परीक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न को। आत्मकथा दी गई है और लेखक एक तरफ है और हमें मिलान करके बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो अगर हम इसमें सही विकल्प देखें तो सही विकल्प है हमारा डी। चलिए मिलान कर लेते हैं। अन्य से अनन्या है प्रभा खेतान की रचना। बसेरे से दूर अन्य से अनन्या है प्रभा खेतान की रचना। और बसेरे से दूर है हरिवंश राय बच्चन की, हमने अभी देखा ही था। जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि का दलित आत्मकथा है। एक कहानी यह भी
यह है मनु भंडारी की रचना। दिसंबर 2009 में पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें दलित आत्मकथा, स्त्री विमर्श से संबंधित आत्मकथा भी सम्मिलित है। अगर हम देखें तो इसमें जो दलित विमर्श से संबंधित आत्मकथाएं हैं, अगर हम एक बार ऐसे मोटा मोटा देख लें तो उसमें आएंगी मोहनदास नेमिसराय का है अपने अपने पिंजरे 1995, 2 भागों में लिखा गया था। उसके उपरांत है ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन 1997, कौशल्या वैसंतरी का है दोहरा अभिशाप, माता प्रसाद का है झोपड़ी से राजभवन 2002। इन सारी गतिविधियों से संबंधित जो एक वीडियो है जिसमें सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों से संबंधित लेखक हैं, लेखिकाएं हैं, उसका वीडियो हमारे चैनल पे है अन्य गतिविधियों के नाम से। आप वहाँ पे जा कर के वहाँ से पूरे रचनाओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल जो महत्वपूर्ण है वहाँ हम यहाँ पे भी बता दे रहे हैं, लेकिन आप वहाँ से जाके विस्तार में सभी गद्य रचनाओं को, अन्य गतिविधियों की जो जितनी भी रचनाएं हैं उन्हें देख सकते हैं। फिलहाल अभी अगर हमने बताया दलित आत्मकथाएं कुछ, अगला है सूरजपाल सिंह का है तिरस्कृत और संतृप्त 2002 है। आगे है शिवराज सिंह बेचैन का बेवक्त गुजर गया माली 2006 और मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009। रमाशंकर आर्य का है घुटन 2005। तुलसीराम का बहुत इंपॉर्टेंट है मुर्दहिया है और मणिकर्णिका 2 है। मुर्दहिया का समय है 2010 भाग 1 है और मणिकर्णिका है 2013 दूसरा भाग है। रूपनारायण सोनकर का है नागफनी 2007 प्रथम भाग और मेरे जीवन की बाइबिल 2007। डॉक्टर धर्मवीर का है मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 और सुशीला टाक भौरे का है शिकंजे का दर्ज 2011। सभी दलित आत्मकथाएं इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछी गई हैं। स्त्री आत्मकथाएं देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो जानकी देवी बजाज की है मेरी जीवन यात्रा 1956, ये पहली आत्मकथा भी मानी जाती है। प्रतिभा अग्रवाल का है 2 भागों में लिखा गया दस्तक जिंदगी की 1990 और दूसरा है मोड़ जिंदगी का 1996। कुसुम अंसल का है जो कहा नहीं गया 1996। कृष्णाग्निहोत्री का है लगता नहीं है दिल मेरा 1997। पद्मा सचदेव का है बूंद बावड़ी 1999। शीला झुनझुनवाला का है कुछ कही कुछ अनकही 2000, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बस हम उन्हें ही यहाँ पे बता रहे हैं। मैत्रेयी पुष्पा का है भाग 1 है कस्तूरी कुंडल बसाए 2002 और दूसरा भाग है गुड़िया भीतर गुड़िया 2008। रमणिका गुप्ता का है हादसे 2005 और आप हुदरी 2016 ईस्वी में लिखी गई और यह यूजीसी नेट के सिलेबस में लगाया भी गया है। मनु भंडारी का है एक कहानी, यह भी 2007। मनु भंडारी की रचना यहाँ पे है 2000, इसका 7 समय है। और इसके अलावा है प्रभा खेतान की अन्य से अनन्या, ये भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है जिसका समय है 2007। और इसके अलावा चंद्र किरण सोनरक्षा है पिंजरे की मैना 2008। अनीता राकेश की है संतरे और संतरे। ममता कालिया का है कितने शहरों में कितनी बार। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा तो चंद्रकांता की रचनाएं हैं हाशिए की इबारतें। तो इस तरह हमने देखा जितने भी महत्वपूर्ण स्त्री आत्मकथा की लेखिकाएं थी उन्हें, और दलित आत्मकथा के जितने भी लेखक थे उन्हें देखा हमने इस प्रश्न के जरिए। सभी बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, जिन्हें हमने आपको बता दिया है। और पूरा का पूरा एक वीडियो ही है अन्य गतिविधियों पर ही, सभी रचनाएं हैं उसमें। आप हमारे चैनल में जाइए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम अपना अगला। प्रकाशन काल के दृष्टिकोण से हमें रेखा चित्रों का सही अनुक्रम लगाना है। तो देख लेते हैं हम इस प्रश्न का सही विकल्प कौन सा है। तो अगर इस प्रश्न का हम सही विकल्प देखें तो सही विकल्प है सी। सर्वप्रथम अतीत के चलचित्र की रचना हुई, उसके बाद माटी की मूर्तें, अमिट रेखाएं, उसके उपरांत आता है कुछ शब्द और कुछ रेखाएं। इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से और 2010 में पूछा भी जा चुका है। आगे देखते हैं। अगली रचना है रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है और बताना है कि हमें कौन सा विकल्प सत्य है। तो अगर हम देखें तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ए। अज्ञेय की रचना है संवत्सर और किशन पटनायक की रचना है विकल्प नहीं है दुनिया। केदारनाथ सिंह की रचना है कब्रिस्तान में पंचायत और अनामिका की है स्त्रीत्व का मानचित्र। 2010 में पूछा गया है और परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
आगे हम देखेंगे कुछ रचनाएं हैं और उनकी विधा के साथ हमें सुमेलित करना है कि कौन सी रचना किस विधा की है। तो यह भी ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं, तो आप ऐसे भी प्रश्नों को ध्यान में रखें। इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, शब्द और मनुष्य आलोचना है। अभी हमने कल ही पढ़ा है शब्द और मनुष्य। काशी का 80 उपन्यास है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इला है नाटक का नाम। और पैरों में पंख बांधकर, अभी अभी हमने देखा क्या था, पैरों में पंख बांधकर, तो यह है यात्रा वर्णन। जून 2010 में यह पूछा गया है और परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट भी है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से कुछ यात्रा वर्णन दिए गए हैं जिन्हें हमें सुमेलित करके बताना है कि कौन सा विकल्प हमारा सत्य होगा। तो चलिए देखते हैं हम कौन सा विकल्प इसमें हमारा सही है। तो विकल्प सही है हमारा डी, सर्वप्रथम आएगा अरे अयावर रहेगा याद, उसके उपरांत देश विदेश, उसके उपरांत हंसते निर्झर और दहकती भट्टी, अगला है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। तो इस तरह यह भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। कुछ महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांतों को हम देख लेते हैं। यात्रा वृत्तांत, इससे भी संबंधित वीडियो है चैनल पे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण को हम बता दे रहे हैं। तो अगर कुछ महत्वपूर्ण की बात करें तो देवी प्रसाद खत्री का है रामेश्वर यात्रा और बद्रिकाश्रम यात्रा। इसके बाद अगर हम देखें तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन की जितनी भी यात्रा वृत्तांत है महत्वपूर्ण है। तो इनकी है मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 1948, घुमक्कड़ साहस 1948, राहुल यात्रावली 1949, यात्रा के पन्ने 1952, एशिया के दुर्गम भूखंड 1956, चीन में कम्यून 1959, चीन में क्या देखा 1960। तो इस तरह राहुल सांकृत्यायन की ये महत्वपूर्ण थे। फिर से देख लेते हैं, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ साथ, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड। इसके अलावा है चीन में कम्यून और चीन में क्या देखा। तो यह राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम बेनीपुच्छपुरी के हमने बता दिया है पहले ही, पैरों में पंख बांध कर उड़ते चलो उड़ते चलो। इसके अलावा है जो महत्वपूर्ण है, यशपाल की है लोहे की दीवार के दोनों ओर, और अगला है राह बीती। इसके अलावा अगर हम देखें तो अज्ञे जी के जो यात्रा वृत्तांत हैं, अरे अयावर रहेगा याद 1953 और एक बूंद सहसा उछली 1960। यहाँ पे अरे अयावर रहेगा याद दिया गया है जिसका समय क्या है 1953 ईस्वी और अज्ञे जी की रचना है। इसके अलावा अगर हम देखें देश विदेश, यहाँ पे दिया गया है दूसरे नंबर पे। तो देश विदेश है रामधारी सिंह दिनकर की यात्रा वृत्तांत जिसका समय है 1957। और इसके अलावा इनकी एक और है मेरी यात्राएं। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मोहन राकेश का है आखिरी चट्टान तक 1953। और इसके बाद आता है, अगर इसके बाद हम देखें तो चिड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की है 1964 ईस्वी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कौन महत्वपूर्ण है, तो विष्णु प्रभाकर का देखिए यहाँ पे दिया है हंसते निर्झर दहकती भट्ठी 1966 ईस्वी इसका समय है। और यह है विष्णु प्रभाकर की यात्रा वृत्तांत। इसके अलावा है ज्योतिपुंज हिमालय 1982 और हम सफ़र मिलते रहे 1996, ये भी विष्णु प्रभाकर का है। नगेंद्र का है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, जो कि हमारा अगला है, या तंत्रालोक से यंत्रालोक तक जिसका समय है 1968 ईस्वी। और एक और है इनकी अप्रवासी की यात्रा 1972 ईस्वी। राजेंद्र अवस्थी की है सैलानी की डायरी और हवा में तैरते हुए। इसके अलावा देखें श्रीकांत वर्मा का है अपोलो का रथ। और महत्वपूर्ण है कमलेश्वर का है खंडित यात्राएं 1975, कश्मीर रात के बाद 1997, आंखों देखा पाकिस्तान 2006। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से देखें तो रामदरस मिश्र की तना हुआ इंद्रधनुष 1990, भोर का सपना 1993, पड़ोस की खुशबू 1999। इसके अलावा है शिव प्रसाद सिंह की यात्रा वृत्तांत साबजा पत्र कथा कहे 1996। और मंगलेश डबराल का है एक बार आयोबा 1996। इसके अलावा अगर हम देखें तो विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी की यात्रा वृत्तांत है आत्म की कहानी अंतहीन आकाश, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रमेश चंद्र शाह की यात्रा वृत्तांत है एक लंबी छां 2000। और इसके अलावा नासिर शर्मा का है जहां फव्वारे लहू रोते हैं 2003। नरेश मेहता का है कितना अकेला आकाश 2003।
इसके अलावा निर्मला जैन का है दिल्ली शहर दर शहर, और असगर वजाहत का है चलते तो अच्छा था। दूसरा है रास्ते की तलाश में, 2012 में लिखा इन्होंने। अतीत का दरवाज़ा 2018 में लिखा इन्होंने। और स्वर्ग में 5 दिन 2019 में इन्होंने लिखा है। इसके अलावा कबाड़ खाना ज्ञान रंजन का है। एक नाव के यात्री विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी तिवारी का है। और खरामा खरामा 2012 पंकज बिष्ट का यात्रा वृत्तांत है। जितने भी महत्वपूर्ण थे हमने बता दिया है। बाकी अगर आपको देखना है तो आप चैनल में जाइए, वहाँ पे अन्य गद्य विधा के नाम से पूरा वीडियो पड़ा है, आप वहाँ देख सकते हैं। आगे देखेंगे हम अगला प्रश्न अपना। आत्मकथा दी गई है, कुछ लेखिकाएं दी गई हैं और हमें मिलान करके बताना है कि कौन सी आत्मकथा किस लेखिका की है। अभी अभी हमने देख लिया, ये सारी स्त्री विमर्श से संबंधित हैं और हमने अभी मिलाया था। तो आप बताइए इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही होगा 12 नंबर में। तो अगर हम देखें तो 12 नंबर में हमारा कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प सही है ए। एक कहानी यह भी अभी अभी हमने देखा था, मन्नू भंडारी की रचना है। अन्य से अनन्या है प्रभा खेतान का। हादसे रमणिका गुप्ता की रचना है। और रसीदी टिकट ये किसका है, अमृता प्रीतम का। बहुत ही महत्वपूर्ण है और दिसंबर 2011 में पूछा भी गया है। आगे देखेंगे कुछ कृतियां हैं, उनकी विधा के साथ हमें सुमेलित करके बताना है कि कौन सी कृति कौन सी विधा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है डी। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। लहरों के राजहंस क्या है, तो लहरों के राजहंस नाटक है। आधा गांव उपन्यास है। तुम चंदन हम पानी निबंध है। और मुर्दहिया आत्मकथा है, अभी अभी हमने देखा है। दिसंबर 2012 में पूछा गया है, परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे व्योम दरवेश किस विधा की रचना है, बहुत इम्पॉर्टेंट रचना है व्योम दरवेश, व्योमकेश दरवेश। इस पर मूवी भी शायद बनी है, क्या नाम है मूवी का आप सभी बताइएगा। इस शायद विधा पर मूवी भी बनी है इस रचना पर। व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है सी, यह जीवनी है। दिसंबर 2012 में पूछा गया है और महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। कुछ आत्मकथाएं हैं जिनका सही अनुक्रम लगाना है हमें। अगला प्रश्न है तो देख लेते हैं। आत्मकथाओं के नाम है मेरी जीवन यात्रा, अर्धकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, और टुकड़े टुकड़े दास्तान। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प बनेगा वह है बी। सर्वप्रथम अर्धकथा बनारसी दास चतुर्वेदी की है, फिर मेरी जीवन यात्रा, उसके उपरांत क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान। टुकड़े टुकड़े दास्तान किसकी रचना है आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये अमृतलाल नागर का है रचना टुकड़े टुकड़े दास्तान। दिसंबर 2012 में यह प्रश्न पूछा गया है और परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे झोपड़ी से राजभवन तक, इसके लेखक कौन है। तो अभी अभी हमने ये रचना बताई थी आप सभी को, बताइए कौन है। तो जून 2013 में ये प्रश्न पूछा भी गया है। देखिए बताइए इसमें सही विकल्प हमारा क्या होगा। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है वह है बी, माता प्रसाद। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है। तो जून 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न का जो सही विकल्प बनेगा वह है डी, मित्र संवाद। बाकी पथ के साथी, लौट अवधार और हम हसमत तीनों ही संस्मरण विधा की रचनाएं हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम लगाना है। तो कृतियां हैं अतीत के चलचित्र, 10 तस्वीरें, बोलती प्रतिमा, समय के पांव। तो इस प्रश्न का अगर हम सही विकल्प देखें तो वह है बी। इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, बोलती प्रतिमा सर्वप्रथम लिखा गया, अतीत के चलचित्र उसके उपरांत, समय के पांव उसके उपरांत और 10 तस्वीरें उसके उपरांत। जून 2013 में पूछा गया है और महत्वपूर्ण भी है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है। तो हम सभी जानते हैं यात्रा वृत्तांत है राहुल सांकृत्यायन का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2013 में पूछा गया है और परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, एक तरफ कृतियाँ दी गई हैं दूसरी तरफ रचनाएं दी गई हैं और हमें मिलान करके बताना है कौन सा विकल्प सत्य है। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है बी। चलिए मिलान कर लेते हैं। मैंने स्मृति के दीप जलाए, यह जो रचना है वो है रामनाथ सुमन जी की।
हाँ, रामनाथ सुमन जी की है। भावों की तीर्थ यात्रा है विष्णु प्रभाकर की। वे दिन वे लोग, यह है शिव पूजन सहाय की। और वन तुलसी की गंध, यह जो रचना है परेश्वरनाथ रेणु की। दिसंबर 2013 में पूछना गया है और परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, कृतियों को उनके विधा रूपों के साथ सुमेलित करके बताना है कि कौन सा विकल्प हमारा यहाँ पे सत्य होता है। तो सही विकल्प जो है वो है डी। चलिए मिलान कर लेते हैं। एक कंठ बिस्पाई गीति नाट्य है। अन्या से अनन्या जो है वो आत्मकथा है। और एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत है। और उत्तर योगी श्री अरविंद जीवनी है। दिसंबर 2013 में पूछा गया है और परीक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है। तो यह जो रचना है वह है राजेंद्र यादव की। राजेंद्र यादव की यह रचना है। दिसंबर 2013 में पूछा गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। मित्र संवाद, अगला प्रश्न है हमारा। मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह, ये पत्रों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ए, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। तो ये इनके बीच है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम लगाना है। तो चलिए देखते हैं क्या सही होगा विकल्प। तो विकल्प सही है हमारा डी, मेरी तिब्बत यात्रा। उसके सबसे पहले लिखा गया, उसके बाद कलकत्ता से पेकिंग, चिड़ों पर चांदनी और यात्रा चक्र। दिसंबर 13 में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सी आत्मकथा है, यह पूछा गया है। तो बताइए कौन सी आत्मकथा है। मेरे साथ जन्म, यह आत्मकथा है। जून 2014 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, दलित लेखकों की आत्मकथाएं दी गई हैं और उन्हें क्रम से लगाना है। अभी हमने जितनी भी दलित आत्मकथाएं थी हमने बता दिया है उन्हें। आप सभी बताइए कौन सा सही विकल्प होगा इसमें। तो सही विकल्प है सी, सर्वप्रथम जूठन, पितृष्कृत, हास्य और मुर्दहिया। जून 2014 में प्रश्न पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ संस्मरणात्मक कृतियां दी गई हैं और लेखकों के साथ सुमेलित करके बताना है कौन सा विकल्प सत्य है। तो सही विकल्प जो है हमारा वह है सी। मिलान कर लेते हैं। आछे दिन पाछे गए, यह है काशीनाथ सिंह की रचना। नंगा तलाई का गांव, यह है विश्वनाथ त्रिपाठी की। आंगन के बंधनवान, यह है विवेकी राय का। और वे देवता नहीं है, यह है राजेंद्र यादव का। चलिए कुछ हम संस्मरण देख लेते हैं। जो संस्मरण से संबंधित कृतियां हैं उन्हें देखते हैं। फिलहाल जो हमने बताया कि चैनल पे इससे भी संबंधित वीडियो पड़ा है, आप वहां देख सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण की ही चर्चा करेंगे। पद्म सिंह शर्मा की रचना पद्म पराग को पहला संस्मरण माना जाता है। इनका एक और संस्मरण है प्रबंध मंजरी। इसके अलावा श्री राम शर्मा का है शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव वे जीते कैसे हैं। सन 42 के संस्मरण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछे भी गए हैं कई बार इनके संस्मरण। बनारसी दास चतुर्वेदी का है हमारे आराध्य और संस्मरण। घनश्याम दास बिरला का है बापू। इसके अलावा महादेवी वर्मा का पथ के साथी। राधिका रमन प्रसाद सिंह का है टूटा तारा। और अगर हम देखें रामवृक्ष बेनीपुरी का है जंजीरें और दीवारें। राहुल सांकृत्यायन का है बचपन की स्मृतियाँ और जिनका मैं कृतज्ञ। इसके अलावा पूछा है उपेंद्र नाथ अस्क का, इनका भी इम्पोर्टेंट है। मंटो मेरा दुश्मन 1956, ज़्यादा अपनी कम पराई 1959। इसके अलावा है हरिवंश राय बच्चन का नए पुराने झरोखे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो विष्णु प्रभाकर बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी है, जाने अनजाने 1962, यादों की तीर्थ यात्रा 1981, मेरे अग्रज मेरे मीत। अगला है समानांतर रेखाएं। अगला है हम इनके ऋणी हैं। अगला है एक दिशाहीन सफर महत्वपूर्ण है, साहित्य के स्वप्न पुरुष। अगला है राह चलते चलते। अगला है हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफर मिलते हैं, सृजन के सेतु, आकाश एक है, यादों की छाँव में महत्वपूर्ण है। शांत प्रिय द्विवेदी का है स्मृति और कृतियाँ 1966। शिव पूजन सहाय का है वे दिन वे लोग। इसके अलावा देखेंगे हम जिंदगी मुस्कुराई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। और इसके अलावा अगर हम देखें जो महत्वपूर्ण हुए वह है कमलेश्वर का मेरे हमदम मेरे दोस्त। इसके अलावा अगर हम देखें
तो और जो महत्वपूर्ण है वह हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का है श्रद्धांजलि स्मरण, और भगवती चरण वर्मा का है अतीत के गर्त में हम खंडहर के वासी। इसके अलावा विष्णुकांत शास्त्री का है स्मरण को पाथेय बनने दो, सुधियाँ उस चंदनवन की, इम्पॉर्टेंट है, पर साथ साथ चल रही याद। ये तीनों ही विष्णुकांत शास्त्री का है। जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर का है 1981। राजेंद्र यादव का है औरों के बहाने और वे देवता नहीं हैं। इसमें देखिए राजेंद्र यादव का ये वे देवता नहीं है पूछा भी गया है। 2000 इसका समय है, 2000 ईस्वी। इनका एक और है औरों के बहाने। इसके अलावा प्रतिभा अग्रवाल का है सृजन का सुख दुख, और इसके आगे देखें हम तो पद्मा सचदेवा का है दीवान खाना, मितवा घर और अमराई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो दिया गया है काशीनाथ सिंह के देख लेते हैं, याद हो कि ना याद हो, आछे दिन पाछे गए, 2004 इसका समय है। घर का जोगी जोगड़ा 2006 इसका समय है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूधनाथ सिंह का है लौट आओ धार, और 1995 एक शमशेर भी है 2012। रामदरस मिश्र का है स्मृतियों का छंद 1995, अपने अपने रास्ते 2001। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अब बचता ही कौन है, फिर भी देख देते हैं। कृष्णा सोबती का है हम हसमत भाग 2 भाग 3 और शब्दों के आलोक में सोबती एक सोहबत। इसके बाद अगर देखें तो आएगा धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय है, और विवेकी राय का है आंगन के बंधनवार और मेरे सुहृदय श्रद्धेय। तो इसके आगे होगा बस फिलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको और देखनी है रचनाएं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, अन्य गद्य विधाओं के नाम से पूरा वीडियो पड़ा है, आप वहाँ पे देख लीजिए। सभी बिंदु महत्वपूर्ण थे जितना भी हमने बताया, और दिसंबर 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है और परीक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ लेखक हैं, यात्रा वृत्तांत हैं, और हमें बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें हमारा सत्य होगा। जितनी भी महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है सभी को हमने बताया है, आप बताइए इसमें से हमारा कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो सत्य विकल्प जो है हमारा वो है डी। चलिए मिलान कर लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन की रचना है मेरी तिब्बत यात्रा, अभी अभी हमने आप सभी को बताया। राम वृक्ष बेनीपुरी की है पैरों में पंख बांधकर। मोहन राकेश का है आखिरी चट्टान तक, और निर्मल वर्मा का है चिड़ों पर चांदनी। सभी देखिए बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप सभी देख लीजिए। दिसंबर 2014 में पूछा गया, इसके अलावा इस और भी कई बार पूछा गया है। आगे देखेंगे प्रकाशन वर्ष के हिसाब से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम लगाना है अगले प्रश्न में। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ए, सर्वप्रथम अपने अपने पिंजरे, उसके उपरांत जूठन, फिर मुर्दहिया और शिकंजे का दर्द। दलित आत्मकथाएं हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं। तो जो रचनाकार हैं वो हैं राधा कृष्ण दास। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, कुछ डायरियाँ दी गई हैं जिन्हें हमें क्रम से लगाना है, तो देख लेते हैं डायरियों को हम। तो इसमें जो सही विकल्प बनेगा वह है सी, सर्वप्रथम दैनंदिनी, फिर डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी और प्रवासी की डायरी। चलिए हम कुछ डायरियों को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। डायरियों में अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगी डायरी के पन्ने घनश्याम दास बिरला की, मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा की, और उसके उपरांत दैनंदिनी जो यहाँ पे दी गई है वह है सुंदरलाल त्रिपाठी की। दैनिकी है सियाराम शरण गुप्त की। ज़्यादा अपनी कम पराई उपेंद्र नाथ अस्क की, देखिए ये डायरी है। प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन की है। दिनकर की डायरी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दिल्ली मेरा परदेश रघुवीर सहाय की है, 1976 है। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की रचना है। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की रचना है। अंकित होने दो अजीत कुमार की रचना है। मोहन राकेश की डायरी मोहन राकेश की रचना है। स्मृति की जन्मपत्री रविंद्र कालिया की है। जमुनालाल बजाज की डायरी जमुनालाल बजाज की है। इसके अलावा मेरी जेल डायरी जयप्रकाश की है, और देश देशांतर कमलेश्वर की है। मलयच की डायरी है मलयच की डायरी मलयच की रचना है।
और आपातकाल की डायरी बिशन टंडन ने लिखी है। साथ साथ मेरा साया डॉक्टर नगेंद्र मोहन की इम्पोर्टेंट है। ख्वाब है दीवाने का कृष्ण बलदेव वैद्य की है। इसके अलावा आते जाते दिन रामदरस मिश्र की है और अकेला मेला रमेश चंद्र शाह की है। सभी बिंदु महत्वपूर्ण थे परीक्षा के लिहाज से और यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कुछ रचनाएं दी गई हैं, एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं, हमें सम्मिलित करना है और बताना है कौन सा विकल्प सत्य है। तो इस प्रश्न का अगर हम देखें तो जो सही विकल्प बनेगा वह है बी। तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास जी की है, हम सभी ने देखा है इसको। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की रचना है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की है और हरिवंश रचना है शिवनंदन सहाय की। सभी महत्वपूर्ण हैं और बार बार रिपीट हो रही हैं। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण है चिड़ों पर चांदनी, यह किस पर आधारित है। तो पूछा गया है कि किस प्रवास पर यह आधारित है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो बनेगा वह है सी, यूरोप प्रवास पर आधारित है। दिसंबर 2015 में पूछा है और महत्वपूर्ण है। अगला है, महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार इसके लेखक हैं। आगे देखेंगे। पूछा है इसमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। तो सभी हमने बता दिया, कृष्णा जितने भी संस्मरण थे महत्वपूर्ण सभी हमने अभी बता दिया है आपको। तो हम हसमत इसमें कौन है, हम हसमत भाग 2 भाग 3 संस्मरण के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ आत्मकथाएं हैं और हमें उन्हें लेखकों के साथ सम्मिलित करके बताना है कि कौन सा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। तो अगर हम देखें तो जो इस प्रश्न का सही विकल्प है वह है डी। तो मिलान कर लेते हैं। पानी बीच मीन पियासी, यह रचना है मिथिलेश्वर की, महत्वपूर्ण है। आज के अतीत, यह रचना है भीष्म साहनी की। पिंजरे की मैना है चंद्र किरण सौररक्षा की और हादसे है रमणिका गुप्ता की। तो इस तरह विकल्प सही हो जाता है डी और परीक्षा के इस दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी रचना इस निम्नलिखित में जीवनी नहीं है। बताना है हमें कौन सी जीवनी नहीं है, बताइए। बहुत ही फेमस प्रश्न है यह। तो कौन जीवनी नहीं है, मेरी पत्नी और भेड़िया। जीवनी कौन नहीं है, मेरी पत्नी और भेड़िया, यह जीवनी नहीं है। बाकी कलम का मजदूर, कलम का सिपाही और प्रेमचंद घर में तीनों ही जीवनी है, प्रेमचंद पर लिखी गई है। दिसंबर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है और परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। कुछ आत्मकथाएं हैं जिन्हें क्रम से लगाना है। अगला प्रश्न है हमारा। तो चलिए हम देखते हैं कि इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वह क्या होगा। तो सही विकल्प है इस प्रश्न का सी। सर्वप्रथम कस्तूरी कुंडल विषय, उसके बाद हादसे, एक कहानी यह भी, उसके बाद और औरत। तो इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। कौन सी रचनाएं इसमें दलित आत्मकथा है यह पूछा गया है। दिया गया है अपने अपने पिंजरे मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, गर्दिश के दिन। तो हमें कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प हमारा सत्य है। तो सत्य विकल्प जो है हमारा वह है बी, 1 और 3। अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया दोनों ही दलित आत्मकथा है। इम्पॉर्टेंट है प्रश्न और सभी रचनाएं भी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ जीवनीपरक ग्रंथ हैं जिन्हें सही अनुक्रम में लगाना है। बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें हमारा सत्य है। तो सत्य विकल्प है हमारा इसमें, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है डी। कलम का सिपाही पहले लिखा गया, फिर कलम का मजदूर, फिर आवारा मसीहा और ब्योमकेश दरवेश। चलिए हम पहले कुछ जीवनीपरक ग्रंथों को देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर हम जीवनीपरक ग्रंथों को देखें तो गोपाल शर्मा शास्त्री को हिंदी का प्रथम जीवनीकार कहा जाता है और इनकी जीवनी है दयानंद दिग्विजय। बाबू राधाकृष्ण दास की जीवनी है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। इसके अलावा देखेंगे घनश्याम दास बिरला का है बापू। आप सभी सुन लीजिए। फिलहाल एक पूरा वीडियो हमने बताया कितनी बार कि पड़ा हुआ है चैनल पे, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। अभी जो महत्वपूर्ण है हम उन्हें बता दे रहे हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का है जयप्रकाश नारायण, इस पर इन्होंने जीवनी लिखा है। राहुल सांकृत्यायन की कई जीवनियाँ हैं। स्टालिन पे कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ त्से तुंग, इन सभी पर राहुल सांकृत्यायन ने जीवनी लिखी है। जैनेन्द्र का है अकाल पुरुष गांधी और इसके अलावा
हंसराज रहबर ने अयोध्या सन्यासी विवेकानंद नाम से लिखा है। अमृतलाल नागर ने चैतन्य महाप्रभु के नाम से जीवनी लिखी है। और इसके अलावा शिवरानी देवी, देखिए यहाँ पे शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में 1944 में लिखा। अमृत राय ने कलम का सिपाही 1962 में लिखा। और मदन गोपाल ने कलम का मजदूर 1964 में लिखा। तीनों ही महत्वपूर्ण हैं और तीनों को क्रम से लगाने को भी आता है। तो शिवरानी देवी का सर्वप्रथम प्रेमचंद घर में, फिर कलम का सिपाही, उसके बाद कलम का मजदूर, तीनों ही महत्वपूर्ण है। राम विलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना लिखी है। और विष्णु प्रभाकर का है आवारा मसीहा। और इसके अलावा देखेंगे अगर हम कौन सी और जीवनी महत्वपूर्ण है, तो जगदीश चंद्र माथुर का है, जिन्होंने जीना जाना 2071 में इन्होंने लिखा, 1971 में इन्होंने लिखा। और इसके अलावा महत्वपूर्ण जो जीवनी और है वो है प्रतिभा अग्रवाल का प्यारे हरिश्चंद्र। और इसके अलावा है बिंदु अग्रवाल का है स्मृति के झरोखे से, इसे इन्होंने भारत भूषण अग्रवाल पर लिखा है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ज्ञानचंद्र जैन ने कथा शेष लिखा है अमृतलाल नागर पर। और इसके अलावा कुमुद नागर ने अमृतलाल नागर पर जीवनी लिखी है बट वृक्ष की छाया में, यह भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह जितनी भी महत्वपूर्ण थी हमने बता दिया। व्योमकेश दरवेश जो है वो हरिश्चंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी पे लिखा गया है और लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी ने। तो इस तरह जितनी भी जीवनियाँ थी महत्वपूर्ण हमने बता दिया है। अखिलेश की है मकबूल और राम कमल राय की है शिखर से सागर तक, यह इन्होंने अज्ञेय पर लिखा हुआ है। इसके अलावा पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कोलाज लिखा है अशोक वाजपेयी पर। ये गायत्री कमलेश्वर ने कमलेश्वर के नाम से लिखा है मेरे हमसफर 2005 में। तो चलिए ये जितनी भी जीवनियाँ थी महत्वपूर्ण सभी हमने बता दी। अगला हम प्रश्न देखते हैं अपना। निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो हम देख लेते हैं। सही विकल्प है बी। मिलान करते हैं। हम हसमत रचना है कृष्णा सोबती की, हम सभी जानते हैं। बच्चन निकट से, यह है अजीत कुमार की। माटी की मूर्तें हैं राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना। इसके अलावा चिड़ों पर चांदनी है निर्मल वर्मा की, सभी महत्वपूर्ण है, जुलाई 2018 में पूछा गया है। आगे देखेंगे आत्मकथा इसमें कौन कौन सी है, यह पूछा गया है ना। दी गई है कुछ रचनाएं। तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, बसंत से पतझड़ तक, समय है सहचर। कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सत्य है। तो सही विकल्प जो है इसमें वह है सी, तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग और समय है सहचर। ये तीनों ही आत्मकथा है। बसंत से पतझड़ तक यह आत्मकथा नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के हिसाब से कुछ आत्मकथाएं हैं जिन्हें हमें सही अनुक्रम में लगाना है। तो इस प्रश्न का अगर हम सही विकल्प देखें तो सही विकल्प होगा, कौन सा होगा, डी, क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके उपरांत टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय और अतीत आज के अतीत, दिसंबर 2018 में पूछा है और इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे देखेंगे सूचियाँ दी गई हैं। कुछ रचनाएं हैं जिनका हमें सन बताना है और सन क्रम से लगा के हमें बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सत्य है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प बनेगा वह है, देखें तो सी है। इस प्रश्न का सही विकल्प है सी। चलिए मिलान कर लेते हैं हम। मोहन राकेश की डायरी का जो समय है वह है 1985 ईस्वी। डायरी के कुछ पन्ने, इसका जो समय है वह है 1940 ईस्वी। मेरी कॉलेज डायरी, इसका समय है 1958। और एक कार्यकर्ता की डायरी, इसका समय है 1972। तो इस तरह इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा। कुछ कथन है देख लेते हैं। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है डॉट डॉट, मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझमें नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और बहुत ही फेमस कथन है। पूछा गया है किस आत्मकथाकार का है, तो हम सभी जानते हैं यह जो कथन है वह है नगेंद्र का। यह जो कथन है वह नगेंद्र का है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें इस संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम लगाना है। तो इस प्रश्न का अगर हम सही विकल्प देखें तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है डी। चलिए देख लेते हैं।
स्मृति कर्ण, सबसे पहले हम हसमा, लीक अलीक और वन तुलसी की गंध। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, असंगत कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन असंगत है। कथन दिया है, अर्धकथानक ब्रजभाषा की रचना है। अगला कथन है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा यात्रा वृत्तांत है। अगला है, मेरा परिवार पशु पक्षियों से संबंधित है। अगला है, शेष स्मृतियाँ दूतनाथ सिंह कृत संस्मरण है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है डी, शेष स्मृतियाँ दूतनाथ सिंह कृत संस्मरण है। यह गलत है, प्रश्न के हिसाब से सही है। बाकी अर्धकथानक ब्रजभाषा में लिखा गया था तो घुमक्कड़ यात्रा वृत्तांत है, मेरा परिवार पशु पक्षियों से संबंधित है, ये सभी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित आत्मकथा उनकी रचनाकारों को सुमेलित करके बताना है कौन सा कथन असंगत है। तो असंगत कथन जो है वह है सी, एक कहानी यह भी, ये मन्नू भंडारी की है, उषा प्रियंवदा का नहीं है। बाकी पिंजरे की मैना चंद्रकिरण साहू रक्षा की है। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान और लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री का। तो यहाँ पे फिलहाल बस आज इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नया टॉपिक लेके। फिलहाल आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।